you all for joining the program. And before I start, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे जन ने कभी ना कभी एक्यूप्रेशर के बारे में सुना होगा। अगर आपने सुना होगा तो लाइक इसमें चैट बॉक्स में यस लिखिए। बहुत लोगों को ज्ञान होगा एक्यूप्रेशर के बारे में, यस। एंड कोविड के समय तो और ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिला होगा, क्योंकि ऑकल साइंस का बहुत बड़ा रोल है कोविड के समय, राइट। एंड एवरीवन वेर सर्चिंग फॉर ऑल्टरनेटिव थेरेपीज कि वो मेडिसिन से बच सके और कैसे अपना ट्रीटमेंट कर सके, राइट। तो और बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने कभी ना कभी एक्यूप्रेशर से ट्रीटमेंट कराया है, बाय जाने अनजाने, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हम लोग कभी ना कभी एक्यूप्रेशर को यूज करते हैं अपने बेसिक लाइफ में, राइट। तो माय वॉल्यूम इज लो, इज इट, एम आई ऑडिबल? Yeah, my voice is clear. Someone is messaging that, yeah, okay, thank you so much. Please, जिसको आवाज नहीं आ रही है, please check it from your side. Maybe आपको आवाज नहीं, आपके नेट में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देने वाली हूँ हमारे इस प्रोग्राम के बारे में। ये प्रोग्राम जो है ये 2 days बेसिक एक्यूप्रेशर प्रोग्राम है। ये 2 दिन का प्रोग्राम है। बार बार मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, ये 2 दिन का एक्यूप्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इट्स 2 day प्रोग्राम। 2 दिन हम आज और कल दोनों दिन साथ में रहने वाले हैं और इस एक्यूप्रेशर के महाविज्ञान को सीखने वाले हैं। फर्स्ट 1 hour जो होगा आज का, दैट इज आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये 1.5 घंटे का प्रोग्राम है, जिसमें फर्स्ट 1 hour हमारा ट्रेनिंग का प्रोग्राम रहेगा और उसके बाद हाफ एन आवर क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा, जिसमें आप लोगों के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। और आज आपको एक बेसिक नॉलेज दिया जाएगा कि एक्यूप्रेशर क्या है और कैसे हम रेगुलर बेसिस में एक्यूप्रेशर के छोटे छोटे टेक्निक से, छोटे छोटे ट्रीटमेंट से अपना घर बैठे बैठे विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी साइड इफेक्ट अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और कल भी हम कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करेंगे। तो इट्स माय काइंड रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि आप अपना समय निकाल के रखिएगा, कल भी ज्वाइन करिएगा और इस बेसिक एक्यूप्रेशर ट्रेनिंग को कंप्लीट जरूर करिएगा। और अगर आप फ्यूचर में मुझसे और जुड़े रहना चाहते हैं, इसके बारे में और सीखना चाहते हैं, तो उसके बाद हम एडवांस कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट मंथ 1 अगस्त से एडवांस कोर्स भी है, 5 days का एडवांस कोर्स, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। आपको कोई भी सवाल हो तो आप लोग अपना चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, किसी भी तरह का सवाल हो, हम हर तरह के क्वेश्चंस को लेंगे। आप लोग ग्रुप्स में भी जुड़े हुए हैं, तो किसी भी तरह के सवाल होंगे तो हम लोग इन जनरल जितने भी टॉपिक्स है उस सब में डिस्कस करेंगे, जितने हम लोग कवर कर सके, राइट। एज टाइम बहुत कम है, तो सबसे पहले मैं एक्यूप्रेशर के बारे में बताना चाहती हूँ। बहुत लोगों को पता भी है, कुछ लोगों को पता नहीं भी है, कई लोग यहाँ पे फ्रेशर्स भी है जिन लोगों को कुछ भी आइडिया नहीं है एक्यूप्रेशर के बारे में। तो बिफोर आई स्टार्ट, मैं एक छोटा सा जानकारी देने वाली हूँ एक्यूप्रेशर के बारे में, उसके बाद हम टॉपिक्स एंड ट्रीटमेंट में आ जाएंगे, राइट। तो एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर, ये दोनों अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, बट द कंसेप्ट इज ओवरऑल सेम। बस एक्यूप्रेशर में जब हम एक्यूप्रेशर का यूज करते हैं व्हेन वी आर अप्लाइंग प्रेशर, एंड एक्यूपंक्चर में वी आर स्टिमुलेटिंग वाया नीडल्स, यही फर्क है। एक्यूप्रेशर व एक्यूपंक्चर एक उपचार विधि है। इट्स ए वेरी सिंपल एक्यूप्रेशर थेरेपी जो हम घर पे कर सकते हैं, जो हम इस बेसिक ट्रेनिंग में सीखने वाले हैं। इट्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। सबसे पहला चीज है कॉस्ट इफेक्टिव, जो कि हम दवाइयों में खर्चा कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में लाइन लगा रहे हैं, फिर मेडिकल चेकअप्स कर रहे हैं या टेस्टिंग करा रहे हैं, कितने एक्सपेंसेस होते हैं। बट इस चिकित्सा प्रणाली में बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं है, बहुत मिनिमम कॉस्ट में आप घर बैठे बैठे खुद का, अपने फैमिली का और अपने आसपास के लोगों का, इवन अपने सोसाइटी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बहुत छोटे छोटे सिंपल तरीके से, राइट। ये बहुत ही सस्ता, सरल एंड उपयोगी है, वेरी इफेक्टिव, ठीक है। और जो इसके बारे में थोड़ा भी जानते हैं, उन लोगों को और अच्छी तरीके से पता होगा कि ये कितना इफेक्टिव है और किस इफेक्टिव तरीके से वर्क करता है। और सबसे बेहतरीन चीज ये है कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। देयर इज नो साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस ट्रीटमेंट, नो साइड इफेक्ट्स। डिफरेंस ये है कि अगर आप मेडिसिन लेते हो, यू आर इंजेक्टिंग समथिंग, उसका कोई रास्ता नहीं है। अगर आप किसी तरीके से गलत मेडिसिन ले लेते हो, उसके कोई रास्ता नहीं है कि आप उस मेडिसिन को बाहर निकाल सको। बट एक्यूप्रेशर एज इट्स एन
ये हमारे बॉडी में ट्रीटमेंट दिया जाता है, नथिंग वी आर इंजेक्टिंग इनसाइड। तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। और अगर एक्यूप्रेशर पॉइंट्स लगाने के बाद इनफैक्ट अगर बॉडी में जैसे स्टिमुलेशन होता है, थोड़ी भी कहीं प्रॉब्लम होती है, तो आप हाथों हाथ पॉइंट्स को हटा सकते हो। तो इट्स सिंपली नो साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। और वेरी लो कॉस्ट एज कंपेयर टू मॉडर्न मेडिसिन। मॉडर्न मेडिसिन के कंपैरिजन में ये बहुत ही लो कॉस्ट ट्रीटमेंट है। घर बैठे बैठे खुद का सबका ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, इससे हम क्या क्या चीजों का यूज करते हैं? एक्यूप्रेशर में बेसिकली हम एक्यू पॉइंट्स में ट्रीटमेंट करते हैं। अब आप पूछोगे कि एक्यू पॉइंट्स क्या है, तो हम हर चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छी तरीका से, बहुत ही क्लियरली। बट मैं एक आपको जनरल जानकारी दे देने वाली हूँ ताकि आप लोग कनेक्ट कर सको, राइट। तो सबसे पहला चीज है कि एक एग्जाम्पल के तौर में मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, my voice is not clear, my voice is clear or not? Can anyone write yes it's clear? तो जिसको जिसको नेटवर्क इशू है, आपको मैं बार बार बोल रही हूँ अपने साइड के नेट को चेक करें, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे अपने रूम की लाइट जलानी है, ओके, आई वॉन्ट टू स्विच ऑन माई लाइट। तो व्हाट विल आई डू? मैं क्या करूंगी? मैं जाके उस लाइट को हिलाऊंगी या मैं स्विच ऑन करूंगी जो मेरे यहाँ पीछे है? तो मैं लाइट को हिलाऊंगी या मैं स्विच को ऑन करूंगी? तो ऑब्वियसली इट्स वेरी क्लियर, एवरीवन नोज कि मैं स्विच ऑन करूंगी और जैसे स्विच ऑन किया ये लाइट जल जाएगा, राइट। तो ये कंसेप्ट है एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ये लाइट जल रहा है। तो दिस लाइट एंड दिस स्विच इज कनेक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी। So this electrical energy is helping this light to switch on from here. Just by switching on, I can switch on the light. ये लाइट जल जाएगी, मुझे लाइट को हाथ देने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से हमारे फुल बॉडी में, आप ये एक ह्यूमन मॉडल देख पा रहे हैं, दिस इज ए ह्यूमन मॉडल। हमारे फुल बॉडी में बहुत सारे एक्यू पॉइंट्स होते हैं एंड बाय सिंपली स्टिमुलेटिंग दिस एक्यू पॉइंट्स, बॉडी में कहीं पे भी प्रॉब्लम हो, चाहे आपके लीवर में प्रॉब्लम हो, चाहे आपके स्टोमक में प्रॉब्लम हो, चाहे आपके हार्ट में प्रॉब्लम हो, आपके लंग्स में प्रॉब्लम हो, पेस में, किसी भी तरह से कोई भी जगह में अगर प्रॉब्लम हो, तो वाया एक्यू पॉइंट्स वी आर गिविंग ट्रीटमेंट। ये एक्यू पॉइंट्स हमारे बॉडी में, पूरे बॉडी में हर जगह स्प्रेड है, राइट दिस आप देख सकते हो। एंड जैसे कि मैंने बताया कि लाइट ऑन करने के लिए मुझे स्विच ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी प्रकार से मुझे अपने बॉडी में ट्रीटमेंट करने के लिए जस्ट उस एक्यू पॉइंट्स में ट्रीटमेंट देना है। तो जैसे मैंने उस एक्यू पॉइंट्स को प्रेस किया, वो एनर्जी स्टिमुलेशन हमारे बॉडी में हो गई एंड वी आर गेटिंग रिलीफ फ्रॉम आवर एलिमेंट। डे टू डे एलिमेंट्स हमारे बहुत जल्दी वी कैन ट्रीट बाय एक्यूप्रेशर। फॉर एग्जांपल हेडेक, गैस, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, फीवर, कोल्ड एंड कफ, नी पेन, जॉइंट्स पेन, माइग्रेन, एनीथिंग, या स्टोमक एक, अचानक से आपको मेंस्ट्रुअल पेन हो रहा है, या यू हैव पीरियोडिक डिसऑर्डर्स, एनीथिंग लाइक दैट, यूरिन रिलेटेड इशू, incontinence of urine, you can easily treat it via acupressure just by simple therapies. Yeah, am I audible? Am I audible? Am I audible? Yes, spondylitis and many other problem, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो डे टू डे बेसिस में हम लोग को फेस करना पड़ता है। जॉइंट्स प्रॉब्लम, नी रिलेटेड इश्यूज, yes, everything we are going to discuss one by one, step by step we will discuss everything, right? Thank you so much for your response, for your quick response. I'm so happy that you are giving so quick response, right? Thank you so much. Yes, नी पेन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। नी पेन के बारे में, माइग्रेन के बारे में, पीरियड्स प्रॉब्लम के बारे में, हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। तो एक्यूप्रेशर में नॉर्मली जब हम मेडिकल पे जाते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर्स हमें क्या देते हैं? डॉक्टर्स हमें मेडिसिन देते हैं। तो एक्यूप्रेशर में मेडिसिन क्या है? जैसे मैंने कहा कि ये ऐसा ट्रीटमेंट है जो हमारे बॉडी में दिया जाता है।
तो एक्यूप्रेशर में मेडिसिन क्या है? एक्यूप्रेशर में मेडिसिन है आपके एक्यूटूल्स। तो जब हम एक्यूपंक्चर करते हैं तो एक्यूपंक्चर में हम नीडल्स का यूज करते हैं, तो उसको पंक्चर किया जाता है उस पॉइंट को। रंगों से भी चिकित्सा की जाती है, अगर वो रंगों से अगर हम चिकित्सा करते हैं तो उसे हम कलर थेरेपी करते हैं कहते हैं। अगर हम सीड्स या अगर हम दाने से ट्रीटमेंट करते हैं, सीड से ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे मटर दाना, मेथी दाना, इन दैट केस हम उसे सीड थेरेपी करते कहते हैं। और इन केस अगर हम मैग्नेट्स यूज करते हैं उसे एक्यू पॉइंट्स में, जिस तरह से मैंने बॉडी में दिखाया, उसे हम कहते हैं मैग्नेट थेरेपी। ये सभी अलग अलग नाम से पुकारे जाते हैं, बट इसके रिजल्ट सबके सेम है। किसी के कुछ फास्ट है, किसी के स्लो है, डिपेंड करता है कि आपकी एलिमेंट क्या है। ट्रीटमेंट का तरीका ये है कि जो एक्यू पॉइंट्स है उसमें स्टिमुलेशन क्रिएट करना जरूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके सर में दर्द हो रहा है तो हमारा बाय डिफॉल्ट हाथ कहाँ जाता है? हमारे सर की तरफ हाथ चला जाता है। एंड बाय डिफॉल्ट वी आर स्टिमुलेटिंग द एक्यू पॉइंट्स विच इज जिसकी वजह से वो सर में दर्द हो रहा है। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग उस पॉइंट्स को दबाते हैं और हमारा सर का दर्द ठीक हो जाता है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एक्यूप्रेशर। ठीक है। एंड जो हम महिलाएं बिंदी लगाती है या गले में हरिहार पहनते हैं, हम पियर्सिंग करते हैं कान में, नोज में पियर्सिंग होते हैं, दिस इज ऑल, या एंकलेट पहनते हैं, पायल पहनते हैं, बिछिया पहनते हैं, जैसे स्टोरिंग, ये सभी एक्यूप्रेशर के विभिन्न विभिन्न तरीके होते हैं। सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट है। और इन सभी से पहले जाने अनजाने सारे पॉइंट स्टिमुलेटेड हो जाते थे। एंड yes, my voice is clear. Okay, now there will be no problem in the voice, right? No, thank you so much. Yeah. Yes, तो कहीं ना कहीं हम जाने अनजाने हम हर पॉइंट्स को स्टिमुलेट करते थे। फॉर एग्जाम्पल आई एम वेयरिंग इयरिंग, some kind of acupuncture point is there, some point is here, wearing this red bindi. Why we are wearing this red bindi? Because यहाँ पे हमारा pituitary gland है which is connected with our आत्मा। एंड एक्यूप्रेशर का मेन जो कंसेप्ट है, उसका मेन मतलब है वी आर स्टिमुलेटिंग द एनर्जी। अब ये एक्यू पॉइंट से हम कौन सी एनर्जी को स्टिमुलेट कर रहे हैं, विच एनर्जी वी आर स्टिमुलेटिंग, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एनर्जी? इस एनर्जी का मतलब क्या है? एनर्जी का मतलब है द कैपेसिटी टू डू योर वर्क। हमारे अंदर क्या कैपेसिटी है काम करने की। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड ए डेड बॉडी? हम में और एक डेड बॉडी में क्या फर्क है? हमारे में और एक डेड बॉडी में ये फर्क है कि डेड बॉडी के अंदर जो जरूरत है प्राण, वो नहीं है। एंड दिस एनर्जी, इसको हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं, दैट इज बायो एनर्जी। इसे हम बायो एनर्जी भी कहते हैं, जापान में इसे की कहते हैं और चाइना में इसे ची कहते हैं। बट नाम सबकी अलग अलग है, लेकिन इसका मतलब यही है कि वी आर स्टिमुलेटिंग द एनर्जी इन आवर बॉडी। जो एनर्जी आत्मा के रूप में हमारे बॉडी में फ्लो कर रही है, हम खुद की एनर्जी से ही खुद को ट्रीटमेंट करते हैं। दिस इज एक्यूप्रेशर। यस, प्राण शक्ति, यस कल्पेश जी, दिस इज प्राण शक्ति विच इज रनिंग इन आवर बॉडी। और यही एनर्जी जब हमारी कम हो जाती है और उसको जैसे ही हम स्टिमुलेट करते हैं वाया एक्यूप्रेशर पॉइंट, सडनली वी गेट टू गेट एक्स्ट्रा एनर्जी। एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग एंड ए डेड बॉडी। ह्यूमन बीइंग के अंदर और एक डेड बॉडी के अंदर फर्क क्या है? वही ऑर्गन्स उसके अंदर है, वही हार्ट उसके अंदर है, वही लंग्स उसके अंदर। The only difference is the energy which is flowing in me but not in the dead body. सडनली 5 मिनट में अगर कोई मर जाता है तो उसके अंदर वो प्राण शक्ति नहीं रहती। उसके अंदर हम एक्यूप्रेशर करें या कोई भी ट्रीटमेंट करें, दैट विल नॉट वर्क, बट इट विल वर्क ऑन आवर, इन अस। ठीक है, इन अस और इन मी, क्योंकि द प्राण शक्ति इज फ्लोइंग इन मी, राइट? तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एक्यूप्रेशर। अब उसको हम पीडीएफ के रूप में और देखेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर नॉलेज हो जाएगा व्हाट इज एक्यूप्रेशर और किसके बारे में हम बात कर रहे थे देर से। Yes, there is no vital energy in dead body. Yes. Is the screen visible? Can anyone in the chat box write it? Yes or no? Yes.
तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज एक्यूप्रेशर। तो मीनिंग ऑफ द वर्ड एक्यूप्रेशर इज एक्यू एंड प्रेशर। एक्यूप्रेशर दो शब्दों से बना हुआ है, दैट इज एक्यू प्लस प्रेशर। जहां एक्यू का मतलब होता है नीडल एंड प्रेशर का मतलब होता है टू अप्लाई प्रेशर। तो हमारे बॉडी में एक्यू इज द पॉइंट विच इज कनेक्टेड विद द कॉस्मोस। एक्यू का मतलब होता है वो पॉइंट जो कॉस्मोस से कनेक्टेड है, जिसको जैसे ही हम स्टिमुलेट करते हैं एनर्जी स्टार्ट फ्लोइंग इन अवर बॉडी। तो वहां पे अगर हम नीडल का यूज करते हैं तो उसको हम एक्यूपंक्चर कहते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था। एक्यूप्रेशर में हम प्रेशर देते हैं, और कलर थेरेपी में आई एम अप्लाइंग कलर। फॉर एग्जांपल आई हैव अप्लाइड दिस कलर ओवर हियर, एंड इन केस इफ आई एम अप्लाइंग मैग्नेट्स तो उसे मैग्नेट थेरेपी कहते हैं। तो एंड प्रेशर इज मतलब होता है टू अप्लाई प्रेशर, ठीक है ना। एक्यूप्रेशर वर्क्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी, जिस एनर्जी के बारे में हमने कहा। इट्स अ सेल्फ हेल्प टेक्निक ऑफ ट्रीटमेंट वेयर देयर इज नो पेन। कोई तरह का दर्द नहीं है, कोई तरह की मेडिसिन, ओरल मेडिसिन वी आर नॉट यूजिंग, एंड देयर इज नो साइड इफेक्ट्स। एंड आयुष मिनिस्ट्री ने भी एक्यूप्रेशर को एक नेचुरोपैथी के अंडर में एफिलिएशन दे दिया है, राइट। तो ट्रीट योरसेल्फ, योर फैमिली एंड योर सोसाइटी। हम क्या कर सकते हैं, खुद को तो ट्रीटमेंट दे ही रहे हम लोग अपने फैमिली को भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, एंड इवन वी कैन गिव सर्विस टू द सोसाइटी एज ए होल। एंड इट्स वेरी इजी टू लर्न, इजी टू अर्न। इजी टू लर्न इन द सेंस आप भी अगर हम अभी सीख रहे हैं तो बहुत इजी है। इन द इजी वे यू आर लर्निंग, वी आर लर्निंग वेरी इजीली। हम लोग के पास कोई ना बुक है ना वी आर यूजिंग एनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेजेस, एंड हम लोग बहुत इजी तरीका से उसे सीख रहे हैं। एंड वी आर डूइंग दिस एक्यूप्रेशर सिंस बर्थ। हम लोग बर्थ से इसे कर रहे हैं। एंड एक और चीज था जो हम मिस कर रहे हैं यहाँ पे, एंड इट इज वेरी इजी टू अर्न इन द सेंस, अगर आप एक्यूप्रेशर सीख के अगर आप इसे अपना प्रोफेशन बनाते हो तो ये आपका एक सोर्स ऑफ अर्निंग भी हो सकता है, ठीक है। तो व्हाई वी आर डूइंग एक्यूप्रेशर सिंस आवर बर्थ as a preventive as well as a curative in our day-to-day life, in our daily life. How? As a prevention method कि जब बच्चा जन्मता है तो हमारे इंडियन कल्चर में हम उसे मालिश करवाते हैं, किसी मालिश वाले से, या खुद भी करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जाने अनजाने हम उस बच्चे के फुल बॉडी में वी आर गिविंग एक्यूप्रेशर फॉर हिज बोन डेवलपमेंट, फॉर हिज ग्रोथ। तो उस बच्चे का ग्रोथ भी बहुत अच्छा होता है। एंड बाय अप्लाइंग दिस काला टीका, तो आप लोगों को अभी तक ये समझ में आ गया होगा कि अगर हम बच्चे के ऊपर काला टीका लगा रहे हैं, इन दैट सेंस कहीं ना कहीं वी आर डूइंग कलर थेरेपी। यहाँ पे भी एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, जो हमें आत्मा से कनेक्ट करते हैं। एंड इफ यू आर अप्लाइंग ब्लैक कलर ओवर हियर, तो हमारा कंसेप्ट है कि ये नजर से बचाता है। तो दिस अगर हम यहाँ पे ब्लैक कलर लगाते हैं तो ये हमारी आत्मशक्ति को बढ़ाता है, एंड दिस इंक्रीजेस आवर इम्यूनिटी पावर। यहाँ पे स्टोमक के कुछ पॉइंट्स होते हैं अगर हम ब्लैक कलर लगाते हैं। तो ब्लैक कलर का आप बहुत अच्छा कंसेप्ट जानते हो, हमेशा से हम ये समझते आए हैं कि ब्लैक कलर किल्स एनी टाइप ऑफ, मतलब ब्लैक कलर किसी भी तरह की नजर से हमें बचाता है। एंड एक्यूप्रेशर में या हमारे नेचुरोपैथी में ब्लैक कलर को बोला जाता है कि ये किसी भी तरह का इन्फेक्शन से बचाने में आपको बहुत मदद करता है। ब्लैक कलर सेव्स अस फ्रॉम एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन इफ वी आर अप्लाइंग एट ए प्रॉपर एक्यू पॉइंट्स। तो ब्लैक कलर का बहुत बड़ा महत्व है एक्यूप्रेशर पे। आप लोग आगे और इसे समझेंगे किस तरह से, राइट। अप्लाइंग मेहंदी, बिंदी, वियरिंग ऑर्नामेंट्स, जैसे मैंने पहले भी कहा था। इवन क्लैपिंग इज ए वेरी गुड एक्यूप्रेशर थेरेपी। कहीं ना कहीं हमारे हाथों में, हम आगे देखेंगे कि कैसे हम एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स अपने हाथों और पैरों में पाए जाते हैं, और उससे हम अपने हाथों और पैरों के थ्रू, मतलब इवन if we are treating on our palms and soles, our full body can be plotted in our palms and sole। हम अपने full body का ट्रीटमेंट कैसे अपने हाथों और पैरों में कर सकते हैं। तो by this simple clapping we are stimulating our whole body। I think many of you have experienced it because जो भी योगा में है they can understand the value of clapping। जब भी हमारे शरीर में किसी भी तरह का दर्द होता है, आप लोग खुद ये महसूस कर सकते हैं कि अगर आपके यहाँ बैठे बैठे अगर मेरी पढ़ाई, मैं आपको बहुत ज्यादा पढ़ा दूंगी फॉर एग्जाम्पल, तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेडेक हो गया, आप लोग उससे ले नहीं पा रहे, आप क्या करोगे, अपना सर पकड़ के बैठ जाओगे कि मैडम कितना पढ़ा रही है, आई एम सो इरिटेटेड। तो आप लोग क्या करोगे, अपना सर दबाने लग जाओगे। तो जाने अनजाने बाय डिफॉल्ट आप अपने सर पे हाथ दे रहे हो, और कहीं ना कहीं आप अपने
सर के पॉइंट्स को स्टिमुलेट कर रहे हो। इस तरह से आप अपना हेडेक का, माइग्रेन का ट्रीटमेंट कर रहे हो। अगर आपके फॉर एग्जाम्पल अगर हाथों में दर्द होता है तो हम जाने अनजाने अपना हाथ दबाते हैं, पैरों में दर्द होता है तो पैर दबाते हैं। तो whenever there is pain in any part of the body, we try to massage there, and it is a very natural process of healing. We apply pressure while a headache, leg pain, बैक पेन, पीठ में भी दर्द होता है तो हम किसी ना किसी को बोलते हैं कि मेरी पीठ दबा दो, मेरे कमर दबा दो, मेरे पैर दबा दो, मेरे हाथ दबा दो, मेरा सर दबा दो। तो दिस इज ऑल अ means of acupressure. Now we will come to our main topic. So what is the scientific basis of this acupoints? अब इसे हम साइंटिफिक तरीके से समझेंगे। हम इतना देर से वर्बली बात कर रहे थे एक्यूपॉइंट्स के बारे में। नाउ वी विल अंडरस्टैंड इट साइंटिफिकली, कि जब मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ कि हम अपने पूरे बॉडी का ट्रीटमेंट हम अपने हाथों में कर सकते हैं, कितने सिंप्लीफाइड तरीके से हमें फुल बॉडी। देखिए जब एक्यूपंक्चर था, एक्यूपंक्चर में फुल बॉडी में पॉइंट्स लगाए जाते थे, राइट। तो समटाइम्स इट्स नॉट पॉसिबल, इट मे बी एक जेनाइटल फैक्टर, इट मे बी यू आर अ मेल और ए फीमेल, अगर थेरेपिस्ट मेल है और पेशेंट फीमेल है, इन दैट केस बॉडी में अगर कहीं पे भी पॉइंट्स आता है तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम हर जगह में बॉडी में पॉइंट्स लगा सके। इफ इट्स कम इन द चेस्ट एरिया, इफ इट कम्स इन द जेनाइटल एरिया, तो इट्स नॉट पॉसिबल एवरी टाइम कि आप उस जगह में पॉइंट्स लगा सके। तो चीजों को और सिंप्लीफाई बनाने के लिए प्रोफेसर पार्क जे वू, ये एक बहुत बड़े एक्यूप्रेशर के टीचर है, उन्होंने हमारा बताया कि हम अपने फुल बॉडी का ट्रीटमेंट अपने पाम्स और अपने सोल में कर सकते हैं। आप लोग सब जानते होंगे कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर में है। जैसे ये ब्रह्मांड पंच महाभूतों से बना हुआ है, उसी प्रकार से, मतलब पंच महाभूत इन द सेंस 5 एलिमेंट्स से बना हुआ है, बस जैसे ही हमारा शरीर, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, पंच महाभूत। तो यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर में है, और जो हमारे शरीर में है वो उसका ट्रीटमेंट हम अपने कैसे हाथों और पैरों में कर सकते हैं, अभी वो हम समझेंगे, जिससे हम कहते हैं तुल्यार्थता। तो व्हाट इज दिस तुल्यार्था? तुल्यार्था का मीनिंग अगर हम और अच्छे से समझेंगे तो इसका मतलब होता है कंपैरिजन। हाउ ह्यूमन बीइंग्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचर होता है कंपैरिजन का, राइट? क्या कंपैरिजन? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई बच्चा जन्मता है तो सबसे पहले हम उसे कंपेयर करने लग जाते हैं कि अरे ये तो अपने पापा जैसा है, अरे ये तो अपनी मम्मी जैसा है, ये तो अपनी दादी जैसा है, ये तो अपने दादा जैसा है। जैसे ही कोई बच्चा जन्मता है हम वी स्टार्ट कंपेयरिंग, एंड एज ही ग्रोस अप या किसी भी तरीका से हम हमेशा एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली से, अपनी चीजों को कंपेयर करते हैं। तो दिस इज ए वेरी बेसिक ह्यूमन नेचर। उसी प्रकार से ब्रह्मांड में भी हमें बहुत कंपैरेटिव वे में बनाया है। जैसे ये ब्रह्मांड 5 एलिमेंट से बना हुआ है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, उसी प्रकार से यही 5 एलिमेंट्स हमारे शरीर में भी है। हमारा शरीर भी 5 बेसिकली 5 एलिमेंट से बना हुआ है, दैट इज आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। बहुत सारे लोगों को ये चीज पता होगा, राइट? तो ये 5 एलिमेंट्स को हम शरीर में कैसे पाएंगे, तो ये सीखने के लिए आपको और डिटेल्स में सीखने के लिए आप एडवांस में जाके सीख सकते हैं कि ये पंच महाभूत हमारे शरीर में कैसे पाए जाते हैं। जैसे हम ब्रह्मांड में 70% जल है, उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी 70% जल है, राइट? 70% वाटर इज देयर इन द कॉस्मोस एंड 70% वाटर इज देयर इन अवर बॉडी ऑल्सो। तो दिस इज अ वेरी गुड कंपेरिजन। तो हम बता रहे थे यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, और ये पूरे शरीर का इलाज हम अपने हाथों और पैरों में अगर करते हैं तो इसे हम कहते हैं एक्यूप्रेशर। जब हम अपने हाथों और पैरों में करते हैं, इसी को हम और एक नाम से जानते हैं, दैट इज सुजोग थेरेपी, जहाँ पे सु का मतलब होता है हैंड एंड जोग का मतलब होता है लेग। रिजल्ट इज सेम, ट्रीटमेंट इज सेम। कैसे हम करेंगे, क्या हम करेंगे, कैसे करेंगे, हम अभी सब समझेंगे। यस, तो व्हेन वी आर ट्रीटिंग आवर full human body on our palms and soul, this is called sujok
एक्यूप्रेशर या सुजो कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम। राम तेरे कितने नाम, तो इस थेरेपी के बहुत सारे नाम है। टू मेक इट मोर सिंप्लीफाई इसे हम सुजोग कहते हैं, राइट। तो वो सुजोग को हम एक्यूप्रेशर भी कह सकते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज के लिए। तो नाउ हियर वी कैन सी दिस ह्यूमन बॉडी, human body, this is cosmos which is made up of 5 elements, this human body which is made up of 5 elements। अब आप मेरे हाथों की तरफ देखिए कि मेरे हाथ में आप देखिए, अगर हम अपने हाथ को ऐसे रखते हैं तो you can see 5 main extensions in your body, this 2 hands, this 2 leg and this head, 5 major extensions are there in a human body। उसी प्रकार से हमारे हाथ में भी 5 extensions होते हैं, हमारा अंगूठा, हमारे ये 2 और ये 4 फिंगर्स, राइट। ये अंगूठा और ये 4 मेन फिंगर्स, और दिस इज अवर ट्रंक एंड दिस इज अवर पाम एरिया, राइट। अब मैं क्या कंपेयर करने वाली हूँ, व्हाई आई एम शोइंग यू दिस पिक, नाउ यू विल गेट टू अंडरस्टैंड। आप सब अगर अपने हाथों को ऐसे रखते हैं, राइट, अगर आप अपने हाथों को इस प्रकार से रखते हैं, राइट, तो आप लोग देखेंगे कि हमारे हाथ में 5 एक्सटेंशंस है, 1 2 3 4 and 5 major extensions are there in our body and this is the palm area, okay। तो हम देखेंगे क्या कंपैरिजन है, ये हमारे 2 हाथ, 2 पैर और ये मेरा सर, राइट। तो ये 5 एक्सटेंशंस हमारे हाथ में भी है और हमारे बॉडी में भी है। नाउ वेयर वी विल कंपेयर, एक्यूप्रेशर सुजोग के हिसाब से ये जो 2 मिडिल फिंगर्स है, तो हाथ को अगर मैं ऐसे रखती हूँ लाइक दिस, तो दिस 2 मिडिल फिंगर्स आप अपने हाथों में भी इस तरह से खुद को चेक कर सकते हैं। तो यू विल लर्न, जब भी हम कोई चीज टच करके इसको सीखते हैं तो हमारे मसल मेमोरी में वो आ जाती है, राइट। तो दिस इज अवर 2 लेग्स, दिस इज अवर 2 हैंड्स एंड दिस इज अवर हेड, राइट। अब मैं इसे क्यों हेड बता रही हूँ, क्यों इसे लेग बता रही हूँ और क्यों इन 2 फिंगर्स को हैंड बता रही हूँ। तो अगर फॉर एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन दिस ह्यूमन बॉडी इज स्टैंडिंग लाइक दिस इज द फ्रंट पार्ट, ठीक है। क्या क्या सिमिलैरिटी हम देख सकते हैं, दिस इज द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी, दिस 2 फिंगर्स, ये जो 2 फिंगर है ये थोड़े बड़े हैं एज कंपेयर्ड टू अदर फिंगर्स, ये थोड़े बड़े हैं, राइट। वैसे ही हमारे पैर में भी, पैर भी बड़ा है। मैं पीडीएफ अभी शेयर नहीं कर रही हूँ, आप मेरा हाथ ही देखिए, कैन यू सी माई हैंड, आप मेरा हाथ आप सब देख पा रहे हैं, इज इट विजिबल टू ऑल, या इज इट विजिबल टू ऑल, यस। तो ये जो 2 है, ये जो 2 फिंगर्स है, दिस 2 फिंगर्स आर आवर लेग्स। आप लोग आज से ये याद रखिएगा कि ये 2 मेरे पैर है, एंड दिस इंडेक्स फिंगर एंड दिस स्मॉल फिंगर, इंडेक्स फिंगर एंड स्मॉल फिंगर, ये हमारे 2 हाथ है, एंड दिस थंब, दिस इज आवर हेड and this is our neck, how, why, मैं इसी को क्यों हेड और इसको क्यों नेक कह रही हूँ। अब आप एक और सिमिलैरिटी समझिए, देखिए ये 2 सबसे लंबे हैं इसीलिए ये, और ये बीच में भी है, देखिए अगर फॉर एग्जांपल इफ यू इमेजिन दैट ह्यूमन बॉडी इज स्टैंडिंग लाइक दिस, इस तरीके से अगर ह्यूमन बॉडी खड़ा है, तो ये देखिए ये 2 बीच के पैर, ये 2 बीच के पैर हो गए, ये हाथ हो गए, ये 2 हाथ और ये सर, इस अंगूठे को अगर मैं ऊपर ले आऊं तो ये सर हो जाएगा, राइट। अब एक और सिमिलैरिटी, आप लोग तो और सिमिलैरिटी ढूंढेंगे ना, क्या सिमिलैरिटी है, दिस इज फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड दिस इज बैक पार्ट ऑफ द बॉडी। नाउ आप अपने बॉडी से कंपेयर करिए कि हमारा फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी व्हाइट होता है एज कंपेयर्ड हमारा बैक साइड ऑफ द बॉडी थोड़ा सा डार्क होता है, तो हमारा हाथ का पीछे का हिस्सा भी डार्क है, राइट। दिस इज द सेकंड सिमिलैरिटी, राइट। तो आप अपने बॉडी को फ्रंट साइड में जितने भी हद तक आप इसे बेंड कर सकते हैं, बट बैक में हर कोई बेंड नहीं कर सकता इसको पूरा, प्रोवाइडेड कि आप बहुत ज्यादा योगा एक्सरसाइज करते हो, देयर आर सम एक्सेप्शंस, राइट। तो आप फ्रंट में पूरा बेंड कर सकते हो, वैसे भी हम अपने बॉडी को फ्रंट में फुल बेंड कर सकते हैं, बट बैक में करने में दिक्कत होती है, सेम विथ अवर हैंड। फोर्थ सिमिलैरिटी इज दैट बिकॉज ह्यूमन बीइंग का बहुत स्केप्टिक माइंड होता है, शक्की दिमाग, तो वो लोग को हर चीजों में एग्जाम्पल्स के रूप में अगर हम समझाते हैं तो वो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है।
हमारे पैरों में कितने जॉइंट्स होते हैं और हमारे हाथों में कितने जॉइंट्स होते हैं? कैन यू प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स कि हमारे पैरों में कितने जॉइंट्स होते हैं और हमारे हाथों में कितने जॉइंट्स होते हैं? व्हाट आर द मेजर जॉइंट्स इन आवर? यस अर्चना जी, 3 जॉइंट्स होते हैं हमारे। दीपक गांधी जी, अच्छा यस यस, 3 जॉइंट्स होते हैं। 1 2 3। दिस इज मेटाकार्पल जॉइंट, दिस इज मेटाकार्पल जॉइंट जिससे ये पाम जुड़ा हुआ है। यस, एंकल, नी एंड हिप जॉइंट, पैर में होता है हिप जॉइंट, फिर नी जॉइंट एंड एंकल जॉइंट, राइट। हाथों में होता है शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट एंड रिस्ट जॉइंट। तो हमारे हाथों में भी 3 जॉइंट्स है। मेजर जॉइंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, वैसे तो बहुत सारे जॉइंट्स है, बट दीज आर द मेजर जॉइंट्स जो कि हमें ज्यादा दर्द देता है। मेजर जॉइंट्स में ही ज्यादा दर्द होता है। शोल्डर पेन, तो स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में काफी सारे सवाल आ रहे थे कि मैम स्पॉन्डिलाइटिस का ट्रीटमेंट बताइए। एल्बो जॉइंट या रिस्ट जॉइंट, राइट, ये 3 मेन जॉइंट्स होते हैं। उसी प्रकार से हमारे फिंगर में भी 3 जॉइंट है, 1 2 एंड 3, राइट। उसी प्रकार से हमारे पैरों में भी 3 जॉइंट है, दैट इज हिप जॉइंट, आपका नी जॉइंट एंड एंकल जॉइंट। उसी प्रकार से हमारे फिंगर में, मतलब ये जो 2 फिंगर जिसको मैंने अपना लेग कहा था, इसमें भी 3 जॉइंट है, दैट इज हिप जॉइंट, दिस इज नी जॉइंट एंड दिस इज एंकल जॉइंट। बट जब हम अपना सर का बात करते हैं, यहाँ पे कितने जॉइंट्स है? हाउ मेनी जॉइंट्स आर देयर इन हियर? कितने जॉइंट्स है यहाँ पे? 1 and 2, शोल्डर जॉइंट एंड लेग जॉइंट। 2 joints are there, only 2 joints। यहाँ पे 2 joints है जैनब जी, यहाँ पे 2 joints है, this is 1 joint and this is 2 joint। मेजर joint के बारे में बात कर रही हूँ मैं। तो उसी प्रकार से हमारे अंगूठे में भी 2 joints है, 1 and this 2, okay, 2 joint, 1 joint and 2 joint। this is the main similarity, you can see the magic कि देखिए जब हम अपने सर को कंपैरिजन करेंगे, ये थोड़ा चौड़ा है, हमारा अंगूठा भी थोड़ा सा ब्रॉड है एज कंपेयर टू अवर फुल हैंड एंड लेग। तो यू कैन सी किस तरह से हम सिमिलैरिटी, हम खाली बातों में सिमिलैरिटी नहीं बता रहे, दिस इज अ साइंटिफिक बेसिस कि हम क्यों बताते हैं कि सुजोग में हम अपने बॉडी का ट्रीटमेंट हम अपने हाथों में करेंगे। अब आपको बहुत हद तक चीजें समझ में आने लग गई होगी कि इन केस अगर मुझे फेस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो मैं कहाँ ट्रीटमेंट करूंगी? अपने अंगूठे के फर्स्ट जॉइंट में। अगर मुझे सर्वाइकल या थ्रोट रिलेटेड कोई इशू, वी आर गोइंग टू ट्रीट हियर। अगर मुझे लेग में कोई प्रॉब्लम है तो वी आर गोइंग टू ट्रीट इन दिस 2 फिंगर्स। अगर मुझे हैंड में प्रॉब्लम है तो वी आर गोइंग टू ट्रीट इन अवर इंडेक्स फिंगर एंड अवर स्मॉल फिंगर। और ये जो बॉडी है, ये जो पाम है, दिस इज आवर फुल ट्रंक एरिया। ये हमारा पूरा ट्रंक एरिया। मैक्सिमम ऑर्गन्स, हमारे सारे ऑर्गन्स हमारे ट्रंक में आते हैं एंड दिस इज आवर। ये जो ट्रंक है ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ऐसे कोई इसमें ज्वाइंट नहीं है, बट यहाँ पे चेस्ट एरिया है एंड दिस इज द एब्डोमिनल एरिया, ठीक है। तो ये हमारा पाम जो कि हमारा ट्रंक है, राइट। तो अगर हमारे एब्डोमेन में या हमारे चेस्ट में या हमारे हार्ट में, हमारे लंग्स में किसी भी तरह की तकलीफ हो तो हम ट्रीटमेंट करेंगे यहाँ। वन मोर सिमिलरिटी विच आई एम गोइंग टू शो यू इज दैट कि जैसे हमारा चेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा चेस्ट एरिया एज कंपेयर टू अवर फुल पाम, ये चेस्ट एरिया थोड़ा उभरा हुआ है। उसी प्रकार से हमारा चेस्ट एरिया उभरा हुआ रहता है, एब्डोमिनल एरिया थोड़ा सा अंदर बेंड रहता है, अंदर की तरफ रहता है। एंड यहाँ दिस इज द डाउन वाला जो पोर्शन है, दिस इज अवर जेनाइटल एरिया। ये देखिए, ये फर्स्ट ये जो पार्ट है, दिस इज द चेस्ट एरिया, चेस्ट कैविटी बोलते हैं। बीच का जो पार्ट है, ये देखिए, ये नाभि है। तो हम अपने नाभि का ट्रीटमेंट भी अपने हाथों में कर सकते हैं, सो सिंपल, राइट। और यहाँ पे ये नाभि है एंड नाभि के जो नीचे का जो एरिया है, दैट इज अवर जेनाइटल एरिया। तो हम अपने जेनाइटल एरिया का ट्रीटमेंट भी अपने हाथों में कर सकते हैं, राइट। अब हम देखते हैं अपने ये ज्वाइंट का पेन भी, ज्वाइंट ट्रीटमेंट भी मैं बताऊंगी, ओके। ये देखिए, अब आप ऑर्गन्स के रूप में अगर देखें तो जैसे सारे ऑर्गन्स हमारे बॉडी में है, उसी प्रकार से हम अपने हाथों में अपने ऑर्गन्स का ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऑर्गन्स है हमारे बॉडी में, 12 मेजर ऑर्गन्स आर देयर, और हर उस ऑर्गन का ट्रीटमेंट हम अपने पाम्स एंड सोल में कर सकते हैं। हाउ? तो यू विल गेट टू नो इट, राइट। एक दिन में, एक समय में आपको नहीं समझ में आएगा।
That is why our palms and soul are remote controls of our body. इसे हम रिमोट कंट्रोल कहते हैं अपने बॉडी का, क्योंकि अगर हमें टीवी स्टार्ट करना हो तो वी आर गोइंग टू स्विच ऑन फ्रॉम द रिमोट कंट्रोल। वैसे ही अगर हम अपने बॉडी का ट्रीटमेंट करेंगे तो हम अपने रिमोट कंट्रोल से अपने फुल बॉडी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, खुद भी और अपने आसपास के लोगों का भी कर सकते हैं। दिस इज द मैजिक ऑफ एक्यूप्रेशर। अब हम आते हैं बैक की तरफ। तो दिस बैक में जो ऑर्गन है, दिस इज आवर स्पाइनल कॉर्ड। This is the spinal cord. Spinal vertebra is there. This is the spinal cord, and this is the spinal cord. You can see spinal cord को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। हम अपने स्पाइनल कॉर्ड का भी ट्रीटमेंट, अपने बैक का ट्रीटमेंट भी अपने हाथों के पीछे में कर सकेंगे। अपने 2 उंगलियों के पीछे यहाँ पे अगर आप फाइंड आउट करेंगे, एक ग्रूव मिलेगा आपको, एक गड्ढा मिलेगा। इस गड्ढे में आप अपने स्पाइन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सो सिंपल, सो इजी टू लर्न एंड लॉट्स ऑफ थिंग टू लर्न। नॉट पॉसिबल कि एक क्लास में या 2 घंटे में 3 घंटे में सब कुछ बता दूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि जितनी ज्यादा हो सके मैं आपको समझा सकूं। बैक में हमारे एक जो मेजर ऑर्गन आता है, दैट इज किडनी। बहुत जनों को ये लगता है कि किडनी हमारे फ्रंट साइड में, बट टू बी वेरी टू मेक इट क्लियर, मैं बताऊंगी कि किडनी हमारे बैक साइड में है। तो किडनी इज सिचुएटेड इन आवर बैक साइड। तो किडनी का अगर हम ट्रीटमेंट करेंगे तो ये जो ब्लू है, द ब्लू वाला है, ये 1 and 2, दिस इज किडनी 1 and 2। किडनी का ट्रीटमेंट हम अपने हाथों के पीछे कर सकते हैं, हियर। ठीक है, तो किडनी रिलेटेड इश्यू यहाँ, और बाकी जो एब्डोमेन में जितने ऑर्गन्स है उसका ट्रीटमेंट हम यहाँ करेंगे, आवर पाम, राइट। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि देखिए यहाँ पे आप देखिए, ये जो उभरा हुआ हिस्सा है, दिस इज आवर चेस्ट एरिया। तो अगर लंग्स रिलेटेड कोई इशू है या हार्ट रिलेटेड इशू है, वी आर गोइंग टू ट्रीट इन दिस जोन, हियर इन दिस जोन। आई एम जस्ट शोइंग यू लाइक दिस, ठीक है। और अगर कोई एब्डोमिनल रिलेटेड इशू है, मतलब पेट की प्रॉब्लम है, हमारी आंतें, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, हमारा स्टोमक, हमारा लीवर, हमारा गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, पैंक्रियास, सब हमारे बीच के एरिया में यहाँ पे। So in case if we are having any problem related to gas, acidity, constipation, diarrhea, liver related issue, kidney related issue हम बैक में करेंगे, या pancreas related issue, spleen, energy deficiency लग रहा है, in that case आप we are going to treat in this zone। and if you are having any genital issue तो हम हाथों के इस पॉइंट में यहाँ पे ट्रीटमेंट देंगे। राइट, और सेम पॉइंट्स जो है हमारे पैर के तलवों में भी है, पैरों में भी है, यही पॉइंट्स हमारे पैरों में भी है। एंड दिस इज द बैक साइड, राइट। ट्रीटमेंट हम किस किस तरीके से कर सकते हैं? यस, आई डेफिनेटली आई डिस्कस अबाउट मेनी ट्रीटमेंट, बट मैं आपको मेथोडोलॉजी समझा दूं, तब हम कनेक्ट करने में हमें बहुत ईजी रहेगा, राइट। बाय अप्लाइंग प्रेशर, देयर आर सो मेनी इंस्ट्रूमेंट्स इन एक्यूप्रेशर लाइक दिस color. I'm just showing you some things. This is an acupressure roller, and basically we use this probe to stimulate the point. We are using this probe to stimulate the point. ये है probe, ये एक metal, just it's like this. इससे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। There is like करेला, मैं सबके बारे में डिस्कस करूंगी। इससे हम प्रेशर कर सकते हैं, स्टिमुलेट कर सकते हैं। We can use seeds, हम दाने का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बेसिकली हम एक्यूप्रेशर में मेथी दाना, फेनुग्रिक सीड्स या ग्रीन पी या आपका जो ड्राइड पी सीड्स होता है वो यूज करते हैं, जिसे हम मटर दाना कहते हैं, सूखी मटर, उसे यूज करते हैं। वी अप्लाई कलर्स, हम डिफरेंट कलर्स का यूज करते हैं। सिंपल स्केच पेन, जो बच्चे स्केच पेन यूज करते हैं उसी को हम यूज, एंड दिस कलर ट्रीटमेंट, आई बेट यू दिस इज वेरी इजी एंड वेरी इफेक्टिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट। कोविड में हमने इसे इतना अप्लाई किया है और इतने सारे पेशेंट्स में, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स पेशेंट्स पे से अप्लाई किया, एंड दे हैव गॉट सो इमीडिएट रिजल्ट। क्योंकि कोविड के समय 2 साल सब घरों में थे, वो लोग कहाँ से मैग्नेट्स लेके आते, कहाँ से इंस्ट्रूमेंट्स लेके आते? दे हैव ट्रीटेड देमसेल्फ बाय सिंपली यूजिंग कलर्स। जब 20 दिन फुल लॉकडाउन हो गया था, पीपल वेयर, सबके घर में स्केच पेन तो रहता ही है, चाहे, बट जब हम सीड्स अप्लाई करते हैं सबको एक्यूप्रेशर टेप की जरूरत पड़ती है, लाइक दिस। तो बहुत लोगों के पास एक्यूप्रेशर टेप नहीं थे, इस तरीका से टेप की मदद से
इस तरीका से टेप की मदद से हम पॉइंट्स लगाते हैं, चाहे वो सीड हो चाहे वो मैग्नेट हो। बट कोविड के समय 20 से 25 दिन किसी के पास कोई बाहर भी नहीं जा रहा था, बट स्केच पेन तो सबके घरों में होते हैं। लोगों ने कलर थेरेपी से अपना ट्रीटमेंट किया, दे हैव गॉट ब्यूटीफुल रिजल्ट्स, सो फास्ट रिजल्ट्स बाय कलर थेरेपी, बाय सिंपल कलर थेरेपी। जब और एडवांस मोड में हम जाएंगे तो वी यूज मैग्नेट्स, जिसके रिजल्ट्स बहुत फास्ट होते हैं कंपेयर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट। क्या चाहिए हमें? पेपर टेप, इस तरीका का पेपर टेप जो मैंने आपको दिखाया, इस पेपर टेप की मदद से आप मेथी दाना, मटर दाना या मैग्नेट, हर तरह की चीजों को आप अपने बॉडी में अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो अभी तक जो मैंने समझाया, इज इट क्लियर? एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज क्लियर है एकदम? यस, थैंक यू सो मच। तो इस तरीके से हम अपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स का इलाज सिंपल कलर थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, सीड थेरेपी या डिफरेंट डिफरेंट थेरेपी से कर सकते हैं। अब नाउ वी विल कम ऑन द ट्रीटमेंट। हम छोटे मोटे ट्रीटमेंट देखते हैं। हमने ये देखा कि हमारा ये फेस है और ये हमारा नेक है, ठीक है। दिस इज द फ्रंट साइड, मतलब ये हमारा फेस एंड दिस इज अवर नेक। एंड अगर हम अपने बैक में जाएंगे, या कलर शुड बी यूज इन सनलाइट, या आपका लैंग्वेज को मैं थोड़ा सा चेंज करके सबको समझाने के लिए, योर नॉलेज इज वेरी गुड, थैंक यू सो मच सेबल जी। इसका मतलब ये है कि कलर थेरेपी को अगर हम डे टाइम में यूज करें, क्योंकि कलर थेरेपी को हम क्रोमोथेरेपी कहते हैं। क्रोमोथेरेपी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सनलाइट। अगर सूर्य की रोशनी के समय, मतलब दिन के समय, मतलब फ्रॉम सनराइज टिल सनसेट, अगर हम कलर थेरेपी का यूज करते हैं तो इट गिव्स मार्वेलस रिजल्ट्स, बहुत अच्छा, क्योंकि ये डायरेक्ट सनलाइट से कनेक्टेड है। बट इट डजंट मीन कि ये रात को काम नहीं करते हैं, क्योंकि सूरज तो कहीं जाता ही नहीं है, हम चले जाते हैं, सूरज तो वहीं का वहीं रहता है। हो सकता है उसका असर थोड़ा कम हो, बट उसका असर बहुत अच्छा होता है। ओके, तो योर नॉलेज इज वेरी गुड, बट मैंने और इसे क्लैरिफाई कर दिया। अगर डे टाइम में हम कलर थेरेपी यूज करते हैं तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे फेस के बारे में। तो अगर मैंने बोला कि ये मेरा फेस है, मतलब फ्रंट साइड अवर फेस एंड नेक, तो ये मेरा फेस है एंड दिस इज अवर नेक। देयर इज वन मेजर जॉइंट ओवर हियर एंड वन मेजर जॉइंट ओवर हियर। यहाँ पे दो जॉइंट्स है, ठीक है। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज क्लियर है ना? श्योर, यस। तो हम देखेंगे हमारे फेस में, हम जब बचपन में, जब हम बहुत छोटे थे, जस्ट अ मिनट, yes, sorry, actually due to sweating sometimes this black color don't work, so I'm using another sketch pen, right? तो हम बहुत छोटे थे तब हम एक बहुत अच्छा खेल खेलते थे, लाइक दिस। कभी ना कभी आप लोगों ने भी खेला होगा इस तरीका से, अपने अंगूठे में अपना फेस बनाते थे, राइट? इस तरीका से सब लोगों ने बनाया होगा कभी ना कभी। तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा एक लॉजिक है। यस, यस, आई विल टेल अबाउट किडनी, ठीक है। वी आर गोइंग टू डिस्कस जनरल टॉपिक्स ओवर हियर सो दैट इट्स बेनिफिशियल फॉर एवरीवन, एंड आफ्टर दैट वी विल गोइंग टू डिस्कस सम स्पेसिफिक टॉपिक्स। आप लोगों ने इस तरह से फेस कभी बनाया है? यस, टाइप यस इफ यू हैव ऑलरेडी डन इट। यस, माय वीडियो इज नॉट विजिबल, इज इट विजिबल? यस। तो अब हम एक चीज समझेंगे कि ये मैंने फेस यहाँ पे बनाया, अगर एक्यूप्रेशर के हिसाब से दिस इज माय फेस, ये अबव पोर्शन इज माय फेस, तो ये मेरा फेस एरिया है। तो हमारी आई रिलेटेड कोई भी इशू होगी तो वी आर गोइंग टू ट्रीट हियर। ये मेरे दो आईज, दिस इज अवर माय नोज एंड दिस इज माय माउथ। ये मेरे दो आईज, ये नोज एंड दिस इज माय माउथ, राइट? तो ये मेरा फेस है, ओके। एंड दिस डाउन पोर्शन
दिस पोर्शन इज बाय नेक, दिस इज माय नेक, ठीक है। तो नेक रिलेटेड कोई भी इश्यू हो, चाहे लैरिंगाइटिस हो, चाहे फेलिंगाइटिस हो, चाहे थ्रोट इन्फेक्शन हो, थ्रोट ऑब्स्ट्रक्शन हो, या मतलब गले में खिचखिच हो, बहुत अभी ये वेदर चेंज की वजह से बहुत सारे लोग इस तरह से प्रॉब्लम से जूझते हैं। तो इस तरह के कोई भी नेक रिलेटेड इशू, थ्रोट रिलेटेड इशू, एनीथिंग रिलेटेड टू थ्रोट इन्फेक्शन, टॉन्सिल, टॉन्सिलाइटिस इन्फेक्शन, या आपका थ्रोट में इचिंग हो रहा है, गले में खराश है, खिचखिच है, एवरीथिंग का इलाज हम अपने इस एरिया में कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोल्ड एफ्लिक्शन की वजह से भी थ्रोट में इन्फेक्शन होता है, सीजन चेंज की वजह से भी थ्रोट में इन्फेक्शन होता है, कई सारे रीजन है। ये व्हाटएवर मे बी द रीजन वी आर गोइंग टू ट्रीट हियर, ओके। एंड फॉर एग्जाम्पल हमारे आईज में प्रॉब्लम है, तो दिस आर द पॉइंट्स फॉर आईज, दिस इज द पॉइंट फॉर योर नोज एंड दिस इज द पॉइंट फॉर योर माउथ, राइट। माउथ, तो आईज में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वॉट एवर मे बी द प्रॉब्लम, हम कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट मोड ऑफ ट्रीटमेंट इज कि वी कैन स्टिमुलेट द एरिया, ओके। यू कैन स्टिमुलेट मतलब प्रेशर देके यहाँ पे स्टिमुलेशन देना। ये मेरे आई के 2 पॉइंट्स है। स्टिमुलेशन मतलब होता है प्रेशर देके उस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना, ओके। क्योंकि प्रॉब्लम्स बेसिकली ब्लड सर्कुलेशन के नहीं होने से होती है, कहीं पे भी ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, कंजेशन हो रहा है, इन दैट केस वो प्रॉब्लम अराइज होते हैं। तो इन दैट केस वी आर गिविंग प्रेशर इन आवर आई कॉरेस्पॉन्डेंस। जब हम अपने बॉडी का ट्रीटमेंट हम अपने हाथों में कर रहे हैं सुजोग में, तो इसे हम कहते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस पॉइंट। आप लोग सब कॉरेस्पॉन्डेंस स्टडी के बारे में जानते होंगे ना, जैसे ऑनलाइन जो स्टडी है दिस इज कॉरेस्पॉन्डेंस मोड ऑफ स्टडी। अगर आप दूर बैठ के कोई चीज सीख रहे हो दिस इज कॉरेस्पॉन्डेंस, और अगर आप क्लोज मतलब मैन 1-to-1 अगर सीख रहे हो तो दैट इज मतलब आप इंस्टीट्यूट में जाके सीख रहे हो, दैट इज लाइव। लाइव इन द सेंस आप इंडिविजुअल बेसिस में आप सीख रहे हो, दैट इज क्लासिकल मतलब क्लास में सीख रहे हो, राइट। तो वो क्लासिकल होता है। जब हम अपने वही पॉइंट्स अपने हाथों में प्लॉट करते हैं तो वो होता है आपका कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम। तो दिस इज माई आई कॉरेस्पॉन्डेंस, माई बोथ आईज कॉरेस्पॉन्डेंस 1 and 2. This is our nose correspondence and this is our mouth correspondence. आई रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो व्हाट यू कैन डू, फर्स्ट थिंग आई या नोज या माउथ रिलेटेड वी कैन स्टिमुलेट इट बाय मींस ऑफ प्रेशर। आप इससे प्रेशर दे सकते हैं, दिस इज ए प्रोब इन एक्यूप्रेशर, ठीक है ना। जैसे डॉक्टर्स लोग स्टेथोस्कोप यूज करते हैं, वैसे हमारे अभी एक्यूथेरेपिस्ट हमारे लिए प्रोब एक्ट्स लाइक ए स्टेथोस्कोप। हम इसी से चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, कहाँ हमारी बॉडी में किस जगह प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ प्रेस कर रही हूँ और यहाँ पे पेन आ रहा है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं लंग्स रिलेटेड इश्यू है। अब डजंट मीन कि मेरा लंग खराब हो गया, डोंट टेक मी अदरवाइज, डोंट टेक माई वर्ड्स लाइक दैट, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं लंग्स की एनर्जी डिस्टर्ब है, राइट। अगर मेरी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो, मेरे एब्डोमेन रिलेटेड प्रॉब्लम हो, मेरे जेनाइटल रिलेटेड प्रॉब्लम, तो कहीं ना कहीं यू विल गेट टू फाइंड द पेन, आपको वहां पे दर्द मिलेगा, राइट। तो सबसे पहला चीज अगर आई रिलेटेड प्रॉब्लम हो, सबसे पहले मैंने बताया स्टिमुलेशन, आई रिलेटेड, थ्रोट रिलेटेड, एब्डोमेन रिलेटेड। देखिए प्रॉब्लम बॉडी में कहीं भी हो सकता है, हम आई से स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम हियर, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने बताया आप स्टिमुलेट कर सकते हो। सेकेंड चीज आप क्या कर सकते हो, ब्लैक कलर मैंने क्यों लगाया, क्योंकि मे बी अभी जैसे वेदर चेंज है तो कई तरीके के इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया, वायरस, एक्सटर्नल पैथोजेंस आर देयर, so I am applying black color over here so that it's acting as a protective shield in my eyes, nose as well as my mouth, because कोई भी जो बैक्टीरिया, वायरस हमारे बॉडी में अगर एक्सटर्नल पैथोजेंस एंटर करता है, उसके गेटवेज होते हैं जो हमारे बॉडी में एंटर करते हैं। क्यों कोविड में मास्क लगाते थे, ताकि हम अपने नोज एंड माउथ को कवर कर सके, बिकॉज नोस्ट्रिल एंड आवर माउथ दिस इज अ गेटवे फॉर एंट्रेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल पैथोजेंस, ओके। आइस को हम ढक नहीं सकते क्योंकि आइस के बिना तो हम चल ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द एक्सटर्नल गेटवेज। तो हम अपने सारे गेटवेज को अगर ब्लैक कलर से कॉरेस्पॉन्डेंस में कवर करेंगे, इट मीन्स वी आर शील्डिंग, वी आर मास्किंग आवर फुल entrances like our eyes, our nose, our
माउथ एज वेल एज अवर ईयर, हमारा ईयर भी है, जैसे ये कान है ये दो, वैसे ही हमारे दो कान हमारे अंगूठे में भी है, लाइक दिस आप देख सकते हो, इधर कोने में, इन दो कोने में नाखून के ठीक पास हमारा ईयर भी है, यस, एंड दिस इज अवर माउथ। तो मैंने बताया आप स्टिमुलेट कर सकते हो, आप कलर लगा सकते हो। थर्ड थिंग व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट यूज दिस मेथी सीड और फेनुग्रीक सीड्स। ये हमारी 2 डे की क्लास है, तो हम कल भी बहुत कुछ सीखेंगे, टाइम बहुत शॉर्ट है, बहुत फटाफट बता रही हूँ इसलिए मैं। तो हम एक सिंगल मेथी दाना लगाएंगे इसमें, दिस इज अ टेप, यू कैन सी, मैंने इस टेप को ऐसे फाड़ा और इसमें मैंने ये आई कॉरेस्पॉन्डेंस जो पॉइंट मैंने लगाया, इसमें मैंने ये मेथी का दाना लगा लिया। आप देखिए यहाँ पे मैंने कितने अच्छे से ये मेथी दाना लगा लिया सिंगल। आप चाहे हाथ से भी फाड़ सकते हो, आप कैंची की मदद से भी फाड़ सकते हो, सिंपल है, ठीक है। ये देखिए एक और मेथी स्ट्रिप लिया मैंने, ब्लैक कलर, बेसिकली इन्फेक्शन के लिए ब्लैक कलर इज मस्ट, कोई भी तरह का इन्फेक्शन के लिए ब्लैक कलर यू कैन यूज इट। ये देखिए मैंने दोनों आई कॉरेस्पॉन्डेंस में मेथी दाना लगाया, मेथी दाना, दिस इज फेनुग्रीक सीड्स, ओके। उसके बाद अगर किसी को नोज रिलेटेड इशू है, नोज कंजेशन अगर है, या नोज फ्लो है, नेजल फ्लो है, नेजल कंजेशन है, नाक बंद है, ब्लॉक नोज है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो आई एम जस्ट अप्लाइंग दिस ब्लैक कलर एंड दिस सीड ओवर इट। आप ब्लैक कलर लगा के इसके ऊपर भी सीड लगा सकते हो। मैंने इसमें 3 चीज किया, मैंने इसमें प्रेशर दिया फर्स्ट, फिर मैंने उसके ऊपर ब्लैक कलर लगाया और उसके ऊपर मैंने सीड भी लगा लिया। और इन केस अगर आप मैग्नेट थेरेपी जानते हो, फ्यूचर में आप मैग्नेट्स भी लगा सकते हो, स्टार मैग्नेट्स आर देयर, जो मैं कल आपको बताऊंगी, आप उससे भी लगा सकते हो, दैट इज अ वेरी न्यूट्रल इफेक्ट, ठीक है, और वो बहुत फास्ट असर करता है। तो मैं आई हैव ट्रीटेड माई आईज, आवर माउथ एंड our nose and our both the eyes, ठीक है ना। दिस इज द राइट आई एंड दिस इज द लेफ्ट आई, ये राइट आई है और ये लेफ्ट आई है, जो अंदर की तरफ है दिस इज द लेफ्ट आई कॉरेस्पॉन्डेंस एंड दिस इज द राइट आई कॉरेस्पॉन्डेंस, ओके। अब सिमिलरली अगर ईयर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो हम यहाँ ट्रीटमेंट देंगे, वी आर अप्लाइंग ब्लैक कलर एंड वी कैन ऑल्सो अप्लाई सीड्स ओवर ईयर। एक और चीज आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ कि आई कॉरेस्पॉन्डेंस में जैसे मेथी सीड्स लगाया, उसी प्रकार से अगर आपके पास मेथी अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पे ब्लैक पेपर भी लगा सकते हैं, मतलब काली मिर्च का दाना, होल काली मिर्च आप यहाँ पे लगा सकते हो, आईज में नहीं, यहाँ पे। अब आप कोई लोग गलत समझ लोगे कि आई में अगर ब्लैक पेपर लगाओगे तो आप लोग तो मुझे बोलोगे कि मैम आपने क्या बता दिया। तो आई एम टेलिंग यू अगेन अगेन, आपको कॉरेस्पॉन्डेंस में लगाना है ब्लैक पेपर, दैट इज काली मिर्च, उसका असर बहुत अच्छा होता है अगर आपके पास काली मिर्च है, क्योंकि आंख के पिपल्स के कलर जो है दैट इज ब्लैक, तो अगर आप यहाँ पे ब्लैक लगाते हो तो उसका असर और अच्छा होता है, दिस इन प्लेस ऑफ ब्लैक कलर। ब्लैक कलर लगा के भी उसके ऊपर आप काली मिर्च लगा सकते हो, नॉट एन इशू, ओके। तो इसकी सबसे मेन बात ये है कि इसके ये बहुत सिंपल, इस ट्रीटमेंट की सिंप्लिसिटी है कि कोई कंफ्यूजन नहीं, आप एक साथ 4 दवाई भी ले सकते हो, आप कलर थेरेपी भी कर सकते हो, आप मेथी थेरेपी भी कर रहे हो, आप सीड थेरेपी भी कर रहे हो, आप मैग्नेट्स भी यूज कर सकते हो, नो इशू, ओके। तो सिमिलरली इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम इन योर थ्रोट एरिया, इन योर थ्रोट कंजेशन, नो सीड्स कैन नॉट बी रीयूज्ड। ये मैं वापस आपको बताने वाली थी एट द एंड ऑफ द सेशन कि नो जुगाड़, ओके, नो जुगाड़, सीड्स वंस यूज्ड कैन नॉट बी रीयूज्ड बिकॉज सीड्स की अपनी एनर्जी रहती है, ओके, सीड्स हैव देयर ओन एनर्जी। अगर आप एक सीड को अगर आप मिट्टी में फेंकोगे तो वो क्या करेंगे, वो प्लांट्स के रूप में ग्रो कर जाओगे, ठीक है। तो बट इफ यू आर यूजिंग दिस सीड फॉर आवर एलिमेंट, हम अपनी बीमारी के लिए अपने सीड को यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस सीड की एनर्जी डेड हो जाती है। इवन आप उसको बर्ड्स को, एनिमल्स को भी मत दीजिए, आप उसको डिस्पोज कर दीजिए डस्टबिन में, उसको ग्रो भी मत करिए, क्योंकि उसके अंदर वो एनर्जी ही खत्म हो गई जो एनर्जी हमने एब्जॉर्ब कर ली, ओके। तो दैट सीड बिकम्स डेड, तो सीड्स कैन नॉट बी ओवर यूज्ड, मतलब नॉट सॉरी, सीड्स कैन नॉट बी रीयूज्ड, ओके, सॉरी फॉर माय वर्ड, सीड्स कैन नॉट बी रीयूज्ड। इन केस इफ यू आर हैविंग प्रॉब्लम, सो जब भी आपको सीड्स यूज कर रहे हो तो सीड्स को आप डिस्पोज कर दीजिए, okay, this is a very important information, seeds cannot be reused but magnets can be reused। magnets अगर आप यूज करते हो, अगर आपको मैग्नेट थेरेपी के बारे में थोड़ा भी पता है
तो मैग्नेट्स कैन बी रीयूज्ड। ओके, तो वैसे ही अगर सिमिलरली अगर नेक रिलेटेड कोई इश्यू हो, जस्ट यस। तो अगर माउथ रिलेटेड अभी मैं अगर मुझे माउथ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो मैं यहाँ पे ब्लैक कलर लगाऊंगी। माउथ अल्सर्स या माउथ रिलेटेड कोई भी इशू या टीथ रिलेटेड इशू, मैं अप्लाई है ब्लैक कलर। थ्रोट रिलेटेड अगर इशू हो तो वी विल अप्लाई सीड्स ओवर हियर। सीड्स या ब्लैक कलर लगा सकते हो, सीड्स लगा सकते हो। सिमिलरली अगर लंग्स रिलेटेड इशू, यू कैन अप्लाई मटर दाना और सीड्स ओवर हियर। ठीक है। नाउ अगर ज्वाइंट पेन हो, अगर आपको ज्वाइंट में पेन हो, घुटने का दर्द हो, बेसिकली सबको घुटने का दर्द रहता है, तो मैंने घुटने दर्द के ऊपर एक वीडियो भी बनाया, आई डेफिनेटली शेयर बाय टुमारो। तो अगर ज्वाइंट पेन हो तो फॉर एग्जांपल आप तक अभी तक समझ गए होंगे कि घुटने में अगर दर्द हो तो वी कैन अप्लाई पॉइंट्स ओवर हियर। मतलब घुटने के पॉइंट्स में आप यहाँ पे प्रेशर दे सकते हो। यहाँ पे आप मेथी का स्ट्रिप लगा सकते हो। मेथी स्ट्रिप कैसे बनाना मैं आपको बताती हूँ, लाइक दिस। and by after doing this I'll just end the session and I'll open the question and answer sessions। ये देखिए मेरे पास ये टेप है लाइक दिस, ठीक हो ना, एक्यूप्रेशर टेप बहुत इजीली अवेलेबल है एट एनी आपका मेडिकल स्टोर। मेरे पास मेथी दाना है, मैं मेथी दाना को मैंने एक प्लेन सरफेस के ऊपर रखा है और मैं इसका एक वीडियो आपसे शेयर कर लूंगी, मेथी स्ट्रिप कैसे बनाना है। एंड देखिए इस तरीके से मैंने ये स्ट्रिप बनाया, ठीक है ना। ये मेथी दाना आप जैसे भी, मैं इसको दिखाऊंगी आपको, ठीक है ना, मैं एक बार आपको समझा देती हूँ। इस तरीके से मैंने मेथी स्ट्रिप बनाया और जो भी जॉइंट में मुझे प्रॉब्लम हो उस जॉइंट में मैं इसे लगा लूंगी लाइक दिस। इस तरीका से हम लगा के ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ओके, देखिए फॉर एग्जाम्पल मुझे ये देखिए हाथ का पोजीशन ऐसे रहेगा, तो ये जो रिंग फिंगर है, मैं लेफ्टी हूँ या आप लोग जो भी लेफ्टी है, तो दिस रिंग फिंगर, ये पॉइंट्स जो है दोनों बायलैटरल है। मैं लेफ्टी हूँ इसलिए मैं लेफ्ट हैंड यूज कर रही हूँ, ठीक है ना। आप राइट हैंड में भी पॉइंट्स लगा सकते हो। ट्रीटमेंट जो है आप राइट हैंड में भी कर सकते हो, लेफ्ट हैंड में भी कर सकते हो, राइट टो में भी कर सकते हो, लेफ्ट टो में भी कर सकते हो, सारे में कर सकते हो। नो, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है ना। नो, मेथी को सेकना नहीं है, मेथी को नॉर्मल रहने दीजिए, सेकने से वो डेड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लेफ्टी हूँ, मैं राइटी हूँ, इसलिए मैं आपको लेफ्ट हैंड में दिखा रही हूँ। तो दिस इज माई रिंग फिंगर इज माई राइट लेग एंड दिस मिडिल फिंगर इज माई लेफ्ट लेग। तो ज्वाइंट प्रॉब्लम हो, अगर मुझे घुटने का दर्द हो, तो दिस मिडिल ज्वाइंट इज माई घुटना, दैट इज अवर नी। तो नी में अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे फॉर एग्जांपल मुझे लेफ्ट नी में प्रॉब्लम है, मुझे लेफ्ट नी में, या आप लोग अभी यहाँ बैठे बैठे भी आप अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। सिंपल, आपको कुछ भी स्ट्रिप नहीं लगाना है, आपको मेथी स्ट्रिप नहीं लगाना है। आप खाली ये देखिए, अगर आपको अभी एट प्रेजेंट कहीं पे भी पेन हो, आप सिंपल उस जगह में खाली प्रेशर दीजिए, तो दिस विल सिंप्लीफाई। ये सिंप्लिसिटी बहुत सिंपल मतलब आपका ये ट्रीटमेंट करेगा। आप उस जगह में आप थोड़ा सा, अगर आपके पास क्रीम है या ऑयल है, तो आप वहां पे हल्का सा मसाज करिए और हल्का हल्का स्टिमुलेशन दीजिए। सडनली वहां पे ब्लड सर्कुलेशन होगा और वो आपको आपके पेन से रिलीफ करने में बहुत आराम मिलेगा। मैं आपको 2 मिनट का समय दे रही हूँ। जिस किसी को भी कहीं पे भी पेन है, शोल्डर में या आपके एल्बो में या अगर नेक में पेन है, तो आप यहाँ पे प्रेशर दीजिए, बिकॉज दिस इज द नेक ज्वाइंट। आप अभी प्रेशर दीजिए एंड यू गिव मी द फीडबैक आफ्टर 2 मिनट्स कि आपको प्रेशर देने के बाद कितना